बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार गुड़ के चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरा गुड़ के चावल बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हाफ़ kg राइस, उतना ही मैंने गुड़ ले लिया है। साथ में आप जो भी नट्स वगैरह डालना चाहें, किशमिश है, नारियल है, काजू है और बादाम छील लिए हैं, सौंफ है और इलायची जो है मैंने ली है, तो इसको मैं यहाँ पर कूट लूँगी। ठीक है, आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं। ऑरेंज लिए हैं, ऑरेंज का जूस मैं इसमें शामिल करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है गुड़ और इसको हम शीरा बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें एक गिलास तकरीबन, एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है और इसको मैं सारा अच्छा से जो है इसको पिघला लूँगी और फिर इसको हम एक दफ़ा स्टेन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गुड़ में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ मैल वगैरह और कुछ जो है ज़र्रात वगैरह होते हैं, तो वो सब जो है वो हम स्टेन करके तो निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप। जब तक ये चाशनी बन रही है हम ऑरेंजेस का जो है वो जूस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 5 से 10 मैंने किनो लिए हैं और इनका 1 कप तकरीबन जो है वो जूस बन गया है। और ये देखें गुड़ सारा जो है वो पिघल गया है, तो इसको हम एक दफ़ा अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी कुछ तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और कुछ जो है वो स्टेनर में निकल आएंगी। आप चाहें तो स्टेन करने के लिए मलमल का कोई कपड़ा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत बारीक जो है वो छलनी ली है, इससे भी काफ़ी जो डस्ट वगैरह है वो ऊपर ही रह जाती है, जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं इसके पैंदे में भी सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं और ये देखें ये झाग और जो ज़रात वगैरह थे वो स्टेनर में भी आ गए हैं। अब यहाँ पर 1 प्याली देसी घी लिया है मैंने, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें मैंने डाले हैं सौंफ 1 चम्मच और साथ में इलायची के दाने। आप चाहें तो इलायची के दानों को कूट सकते हैं, आप चाहें तो जो है पाउडर कर सकते हैं, या वैसे इसी तरह से साबुत खोल के डाल सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर हम डाल देंगे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ नारियल काट के डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ बादाम डालते हैं। आप चाहें तो सारी चीज़ें डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी, आपके टेस्ट के ऊपर है आप किस तरह से इनको खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने गुड़ की चाशनी स्टेन की थी वो डाल देंगे और इसको भी जो है थोड़ा सा नीचे रहने देंगे। आप ये देखें अगर कोई मज़ीद जो बारीक ज़र्रात होते हैं वो पैंदे में बैठ चुके होंगे, वो इसमें हम नहीं डालेंगे। चाशनी शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको 1 से 2 मिनट का जोश देंगे ताकि अच्छे से चाशनी जो है हमारी घी के साथ पक जाए। और इन द मीनवाइल मैंने चावल जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। चावल हम ऐसे ही बॉईल करते हैं कि जैसे हम आम खाने के लिए बॉईल करते हैं, बस उसको दम नहीं लगाया है, यानी पूरा चावल जो है हमने उबाल लिया है, कनी वगैरह नहीं रखी उसमें, क्योंकि आप जानते हैं चाशनी में बिल्कुल भी चावल नहीं गलता, इस वजह से चावल जो है वो हमने पूरे उबाले हैं। अब यहाँ पर हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद जो है वो हम इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। क्योंकि इसमें बार बार हमने चम्मच नहीं चलाना है, एक दफ़ा ही हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि चाशनी में सारे चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो मैंने ऑरेंज जूस बनाया था। आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, ऑरेंज की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ऑरेंज जूस में जब चावल बनते हैं गुड़ वाले तो क्या ही उनकी जो है वो खुशबू और जायका होता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा इस तरह से चावल बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि बार बार इसी तरह से चावल जो हैं वो पकाए जाएं गुड़ वाले। अब यहाँ पर जो है पानी काफ़ी हमने खुश्क कर लिया तकरीबन, ये देखें बबल्स आ रहे हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर इसको दम लगा दिया है मैंने और ये देखें गुड़ वाले चावल कितने ज़बरदस्त खिले खिले से और दाना दाना अलहदा है हमारा। और ये देखें जनाब गुड़ वाले चावल हों और नीचे से वो क्या कहते हैं उसको कड़ोड़ी ना हो, ये कैसे हो सकता है। और ये देखें मज़ेदार गुड़ वाले खुशबूदार ऑरेंज के ज़बरदस्त जायके वाले चावल रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक इसी तरह से देते रहें। चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।